बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफ़र ग़ज़वा बतू में गया। एक रात मैं किसी ज़रूरत की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। मैंने देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में मशगूल हैं। इस वक़्त मेरे बदन पर सिर्फ़ एक ही कपड़ा था, इसलिए मैंने इसे लपेट लिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाजू में होकर मैं भी नमाज में शरीक हो गया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फ़ारग हुए तो दरियाफ़्त फरमाया, जाबर इस रात के वक़्त कैसे आए? मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी ज़रूरत के मुतल्लिक़ कहा। मैं जब फ़ारग हो गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये तुमने क्या लपेट रखा था जिसे मैंने देखा? मैंने अर्ज़ की कि एक ही कपड़ा था, इस तरह ना लपेटता तो क्या करता? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर वो कशीदा हो तो उसे अच्छी तरह लपेट लिया कर, और अगर तंग हो तो उसको तहमत के तौर पर बांध लिया कर। कई आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बच्चों की तरह अपनी गर्दनों अज़ारें बांधे हुए नमाज पढ़ते थे, और औरतों को आपके ज़माने में हुक्म था कि अपने सिरों को सजदे से उस वक़्त तक ना उठाएं जब तक मर्द सीधे होकर बैठ ना जाएं। मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफ़र ग़ज़वा तबूक में था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौका पर फरमाया, मगीरा पानी की शागल उठा ले। मैंने इसे उठा लिया। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले और मेरी नज़रों से छुप गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ज़ाए हाजत की। उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामी जब्बा पहुँचे हुए थे। आप हाथ खोने के लिए आस्तीन ऊपर चढ़ाने चाहते थे, लेकिन वो तंग थी, इसलिए आस्तीन के अंदर से ही हाथ बाहर निकाला। मैंने आपके हाथों पर पानी डाला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के वज़ू की तरह वज़ू किया और अपने ख़फ़ीन पर मसा किया, फिर नमाज पढ़ी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत से पहले काबे के लिए क्रैश के साथ पत्थर ढो रहे थे। उस वक़्त आप तहमद बांधे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अब्बास ने कहा कि भतीजे, क्यों नहीं तुम तहमद खोल लेते और उसे पत्थर के नीचे अपने कंधे पर रख लेते ताकि तुम पर आसानी हो जाए। हज़रत जाबर ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहमद खोल लिया और कंधे पर रख लिया। उस वक़्त गशी खा कर गिर पड़े। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी नंगे नहीं देखे गए। एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ा हुआ और उसने सिर्फ़ एक कपड़ा पहन कर नमाज पढ़ने के बारे में सवाल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम सब ही लोगों के पास दो कपड़े हो सकते हैं? फिर यही मसला हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से एक शख्स ने पूछा, तो उन्होंने कहा, जब अल्लाह ताला ने तुम्हें फ़रागत दी है तो तुम भी फ़रागत के साथ रहो। आदमी को चाहिए कि नमाज में अपने कपड़े इकट्ठे कर ले। कोई आदमी तहमद और चादर में नमाज पढ़े, कोई तहमद और कमीज़, कोई तहमद और
قبا میں، کوئی پاجامہ اور چادر میں، کوئی پاجامہ اور قمیض میں، کوئی پاجامہ اور قبا میں، کوئی جانگیاں اور قبا میں، کوئی جانگیاں اور قمیض میں نماز پڑھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے یاد آتا ہے کہ آپ نے یہ بھی کہا کہ کوئی جانگیاں اور چادر میں نماز پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے پوچھا کہ احرام باندھنے والے کو کیا پہننا چاہیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ قمیض پہنے، نہ پاجامہ، نہ باران کوٹ اور نہ ایسا کپڑا جس میں زعفران لگا ہوا ہو، اور نہ ورس لگا ہوا کپڑا۔ پھر اگر کسی شخص کو جوتیاں نہ ملیں جن میں پاؤں کھلا رہتا ہو، وہ موزے کاٹ کر پہن لے تاکہ وہ ٹخنوں سے نیچے ہو جائیں۔ اور ابن ابی ذئب نے اس حدیث کو نافع سے بھی روایت کیا۔ انہوں نے ایسے ہی ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی روایت کیا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن اور سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔